बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं ग्वार की डिजीज़, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ ग्वार। सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। लीव्स पर जो है स्पॉट्स बन जाते हैं जो डॉर्सल सरफेस पर वेल डिफाइंड होते हैं। सिम्टम्स, ये डिजीज़ जो है खरीफ सीज़न क्रॉप में पत्तियों के निचली सतह पर दिखाई देती है। स्पॉट्स इंट्रावेनल होते हैं, राउंड और डॉर्सल सरफेस पर अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। पैथोजन जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज़ पर प्रवेश करता है और अफेक्टेड पोर्शन में फ्लैसिडिटी हो जाती है, यानी कि उस पार्ट की सेल्स जो हैं वो अपनी टर्जिडिटी खो देती हैं। फ्लैसिड स्पॉट्स जो हैं वो नेक्रोटिक हो जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इन्फेक्शन की एडवांस स्टेज में जो इन्फेक्शन है वो पिटियोल और स्टेम पर होता है और जिसके कारण स्टेम की ब्लैकनिंग और स्टेम टूट जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियम है, जेंथोमोनास सियामोप्सिडीज। डिजीज साइकिल, सीड बॉर्न, इन्फेक्टेड सीड इन सीज़न में तो इन्फेक्टेड प्लांट्स हुए, ऑफ सीज़न में प्लांट डेब्रिज है जो मिट्टी में पड़ी रहती हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शन है विंड और वाटर द्वारा होता है। मैनेजमेंट के लिए रेजिस्टेंस वैरायटीज़ यूज़ की जानी चाहिए, सर्टिफाइड सीड जो है यूज़ किया जाना चाहिए और सीड को एग्रीमाइसिन से ट्रीट किया जाना चाहिए या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से ट्रीट किया जाना चाहिए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की स्प्रेइंग की जानी चाहिए। फील्ड सैनिटेशन, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ है अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट। यह रोग पत्तियों पर छोटे छोटे बिखरे हुए भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देता है। सबसे पहले निचली पत्तियों पर इस रोग का आक्रमण होता है, उसके बाद रोग ऊपर की पत्तियों की तरफ बढ़ता है। संक्रमित क्षेत्र में कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाती है जो अल्टरनेरिया का मेन कैरेक्टर है। वाटर सॉक्ड स्पॉट्स बाद में ग्रेइश से डार्क ब्राउन के कलर के हो जाते हैं और इन स्पॉट्स के अंदर की तरफ लाइट ब्राउन कलर की लाइंस होती हैं। इन्फेक्टेड लीफ ऑफ अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ ग्वार। पैथोजन अल्टरनेरिया सियामोप्सिडीज। मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़, प्रॉपर फंगिसाइड्स का यूज़ किया जाना चाहिए। फील्ड सैनिटेशन एंड स्प्रे ऑफ जिनेब 2 किलोग्राम 500 लीटर पानी में पर हेक्टेयर के हिसाब से 15 दिनों के अंतराल में छिड़काव किया जाना चाहिए। डिजीज़ है सीजेमम फिलोडी। फाइटोप्लाज्मा के कारण होती है ये। इसके सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं वेन क्लियरिंग से। लीव्स की जो है वेन क्लियरिंग हो जाती है और फ्लावरिंग स्टेज में डिजीज़ दिखाई देती है जब फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स में बदल जाते हैं और एक प्रोफ्यूजली ग्रोथ होती है, यानी बहुत साथ साथ प्रोफ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई पत्तियां सी दिखाई देती हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, प्रोफ्यूज्ड ग्रोथ होती है लीव्स की। फ्लावर जो है वो स्टीराइली रहता है और फिलोइड की वेन्स जो हैं वो मोटी हो जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं। प्लांट ग्रोथ रुक जाती है, बोना रह जाता है और जिसके कारण इंटरनोड्स जो है इंटरनोड के बीच की दूरी भी कम हो जाती है और एबनॉर्मल ब्रांचिंग हो जाती है। ये इन्फेक्टेड प्लांट है सीजेमम फिलोडी।
पैथोजन प्लियोमॉर्फिक माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज़ होती हैं जो कि फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में चालनी नलिकाओं में उपस्थित होता है, और अब इससे ये माना गया है कि ये फाइटोप्लाज्मल डिजीज़ है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होती है। डिजीज़ साइकिल, इसके जो पैथोजन है वो उसकी वाइड होस्ट रेंज है, और ये अल्टरनेट होस्ट जैसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज और ट्राइफोलियम स्पीशीज़, अरेकिस हाइपोजिया आदि पर सर्वाइव कर सकता है, और ये भी इनोकुलम के सोर्स हो सकते हैं। ये डिजीज़ जो है वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, जैसे ओरोसियस एल्बीसिंटस, लेकिन इस वेक्टर के निम्फ जो हैं वो फाइटोप्लाज्मा के ट्रांसमिटिंग में इनकैपेबल होते हैं, असक्षम होते हैं। वेक्टर पॉपुलेशन जो है वो समर के दौरान और ज़्यादा होती है और विंटर मंथ्स में कम होती है। मैनेजमेंट, सभी रिजर्वायर्स और वीड होस्ट को निकाल देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, और इसके अल्टरनेट होस्ट से सीजेमम को दूर ही बोना चाहिए। रगिंग आउट द इन्फेक्टेड प्लांट्स पीरियडिकली, और वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स जैसे मोनोक्रोटोफोस या डाईमेथोएट स्प्रे किया जाना चाहिए। सॉइल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए बोने से पहले, बोने के समय। थैंक यू।